कि y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको लिखना ऐसे होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और पढ़ेंगे क्या, y इज ए फंक्शन ऑफ x, लिखेंगे y इक्वल टू f ऑफ x, पढ़ेंगे क्या, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये f इंटू x नहीं होता, इसको फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, मतलब y डिपेंड्स ऑन x, सिंपली ये लिखेंगे, तो मतलब ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन को बोलते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे यहाँ पर y और x के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं y इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x, इसमें बोलते हैं y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, इसमें बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ये साइन और ये एक्सपोनेंशियल है, तो हमेशा y x का फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका ये मतलब होता है कि y x पे डिपेंड करता है, वो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस ये लेना देना है कि y x पे डिपेंड करता है। बेटा ये जो डिपेंडेंस है, इसी को समझेंगे हम, बात करेंगे कैलकुलस की। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, मेंसुरेशन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो सब, लेकिन हम क्लियरली वो मैच पढ़े क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, तो हम बात करेंगे यहाँ कैलकुलस की। कैलकुलस भी मैथ्स की ब्रांच है, जैसे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रॉफिट लॉस होता है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, इसी तरह से मैथ्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, और कैलकुलस में हम दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते हैं कैलकुलेशन में, एक तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, और दूसरी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का पर्पस ही यही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम की बात करेंगे, वहां हमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होंगे। तो पहले अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या है, या डिफरेंशिएशन जो मैथ्स में हम करते हैं इसका क्या मतलब है। डिफरेंशिएशन में वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज in one quantity with respect to another quantity. किसी एक क्वांटिटी में हम चेंज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई ना कोई सिंबल होता है ना, जैसे इससे हमें पता चलता है कि करना क्या है, इस सिंबल से हमें पता चलता है कि हमने एडिशन करनी है, लाइक मैं यहाँ 3 और यहाँ 3 लिखूं तो 6 आएगा बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, राइट। अगर यहाँ पर सिंबल चेंज कर दूं, ये लिख दूं, द रिजल्ट विल बी 1, ठीक है, नंबर वही है बट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो चेंज हो गया। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन में इंस्टेंटेनियस चेंज तो फाइंड करते हैं, बट डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है बेटा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन की। जब जब डिफरेंशिएशन की बात होगी तो जनरली आपको डी बाई डी एक्स दिखेगा, इसको क्या पढ़ना है, इसको आपने पढ़ना है डी बाई डी एक्स, ये प्रोनाउंसिएशन लिख दी मैंने, डी बाई डी एक्स एक्चुअली, राइट, ठीक है। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिंबल का मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है बेटा। जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोल रहे हैं तो इस डी का और इस डी का कोई मतलब नहीं, जैसे मैं ये बोलूं ये एडिशन ऑपरेटर है, यू कैन से कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये कंप्लीट एक सिंबल है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, इसमें इंडिविजुअली एक एक लाइन का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं,
अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, जैसे मैं फिजिक्स में हम जनरली ऐसा लिखते हैं या मैथ्स में, इसको पढ़ना dy बाय dx पढ़ेंगे क्या, dy बाय dx, लेकिन टेक्निकली बोलते क्या है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या dy बाय dx। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा कैनेमेटिक्स में जब हम वेलोसिटी की बात करें ना, हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, एक है x विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, एक है v विच इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, और एक है बेटा a, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, फिजिक्स में एक्स वाई नहीं होता है, एक्स वाई तो मैथ्स में होता है। इन सब के अलावा देयर इज वन मोर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, टाइम, हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं बेटा, v इज इक्वल टू dx बाय dt, v इज वेलोसिटी, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि t तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऐसे बोलते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ change displacement, velocity is rate of change of displacement, acceleration is dv by dt, मतलब acceleration is rate of change of velocity। लेकिन मैथ्स में हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे करनी है वो सब देखते हैं, ये खाली हम सिंबल से थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं। dx by dt होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं कभी लिखता हूं du by dx तो क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिखता हूं dv by dx तो डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to x। अगर मैं कभी लिखूं du by dt then it is called as differentiation of u with respect to t time। ठीक है, पहले तो यही समझो आप कि रिप्रेजेंट कैसे करना है डिफरेंशिएशन को और प्रोनाउंस कर। चले हम क्या करते हैं बेटा, हम डिफरेंशिएशन से फेमिलियर होने के लिए कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स की बात करेंगे। लेट अस स्टडी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा के रूल्स जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं वहां परसेंटेज ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो के रूल्स पढ़ेंगे। बेटा अगर किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी होगी, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ सारे, क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, d by dx ऑफ c इज 0। ठीक है, मतलब d by dx ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज पता करना, तो कांस्टेंट में तो चेंज नहीं होती है, तो जब चेंज नहीं होती है तो मतलब चेंज 0, सो d by dx ऑफ 5 इज 0, d by dx ऑफ pi इज 0, d by dx ऑफ e raised पर 1 इज 0, क्योंकि सब कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट, e होता है बेसिकली 2.68, जैसे पाई होता है ना 3.14, 22/7, तो ये 2.7 या 2.68 लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। तो किसी कांस्टेंट की, दिस इज रूल नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सेकंड, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ
x रेज पर n, ठीक है। x तो हमारा वही वेरिएबल है, n कैन बी एनी कांस्टेंट, तो x रेज पर n की डिफरेंशिएशन होगी nx n माइनस वन। x रेज पर n की डिफरेंशिएशन होगी nx n माइनस वन। सो इट इज लाइक दिस। अगर मैं आपको बोलूं, बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x कितनी है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पर 6? x रेज पर 6, आपने क्या करना है, ये जस्ट ब्रिंग दिस पावर डाउन, पावर निकल, x रेज पर ऊपर से कम कर देना 5, सो द आंसर इज 6x 5। इसको पावर रूल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पावर रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं बोलूं रूट एक्स, फाइंड करो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, या मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, बताओ क्या होगा? या बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, x क्या होगा? या ऑफ रूट एक्स लिखा ना, रूट एक्स का मतलब है वी हैव टू डिफरेंशिएट x रेज पर 1/2, x रेज पर 1/2 की डिफरेंशिएशन करनी है। दैट विल बी इक्वल टू, यू जस्ट ब्रिंग द पावर डाउन, 1/2 नीचे आएगा, ऊपर लिख देना 1/2 माइनस वन, कुछ नहीं करना है, पावर को नीचे लाके ऊपर से एक माइनस कर देना है। सो इट विल बिकम 1/2 x रेज पर माइनस 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अपने स्मार्ट तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख दो, माइनस है ना, पावर नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 है, x माइनस 1/2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/x रेज पर 1/2, तो 1/x रेज पर 1/2 जो है वो रूट एक्स ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/2 रूट एक्स आएगा। अब 1/x का करना है, तो जो 1/x है ना बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना, इस 1/x को थोड़ा सा ऐसा लिखने की कोशिश करो, एंड यू विल राइट इट एज x रेज पर -1। जब x रेज पर -1 लिखा, तो यू जस्ट ब्रिंग दैट पावर डाउन, ठीक है, जो भी पावर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रूट में है, जैसे मर्जी, और x का पावर, जो पावर है -1, उसमें से 1 माइनस कर देना, जो भी पावर है, सो इट बिकम्स -x - 2, दैट इज -1/x²। फिर ये x, खाली x लिखा है तो x रेज पर 1 है, तो 1x 1 - 1, so that is 1x 0, anything raised to power 0 is called is 1। so आपका x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये फॉर्मूला बड़ी बार यूज होता है, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर इन फ्यूचर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? इट इज 1, ठीक है। तो ये दो रूल आ गए हमारे पास, वन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, और सेकेंड पावर रूल जिसको बोला मैंने। अब तीसरा देखो, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, दोनों को कंबाइन कर दूं, व्हाट कुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ c into x रेज पर n? c कांस्टेंट है, c into x रेज पर n क्या हो गया, c को बाहर लाओ, c को बाहर लाना है ऐसे उठा के, into डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पर n, ठीक है, will be equal to c into n minus 1। वैसे ही करना जैसे किया, सिर्फ अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 है, तो फंक्शन में से कौन को सेपरेट कर देना। ऐसे देखो एक बार, अगर मैं ऐसे बोलूं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 7x3, तो 7 तो कांस्टेंट है, अगर तो अकेला होता तो 0 आना था, बट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो उठा के बाहर ऐसे रखना, ये तरीका है लिखने का। So it becomes, the 7 will remain as it is, x3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x2, so it is 21x², खत्म, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या करना है, अगर कांस्टेंट
साथ में होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 करो 21, x की पावर 3 माइनस 1 2, 21 x स्क्वायर आंसर आपका। एक लाइन में करोगे आप थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हो गए। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स रेज पावर n? इट इज n c x रेज पावर n माइनस 1। फोर्थ फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, कभी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया sin x, तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? रिमेंबर, ये फॉर्मूले याद रखने आपने, आल्दो हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे थोड़ा सा फेमिलियर होना। sin x cos x की माइनस x। ठीक है, ऐसे ही 6 फॉर्मूला है log x की डिफरेंशिएशन 1/x, और 7th है बेटा कि e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x इज e रेज पावर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी हैं, बट पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा फैमिली होंगे, कुछ समझे इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड। if u function of x, अगर u और v x के दो फंक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फंक्शन बोलने का मतलब क्या है? डिपेंडेंस। u भी x पे डिपेंड करता है और v भी, फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर u और v x के दो फंक्शंस हैं तो u प्लस डिफरेंशिएशन होगी करके एक ही बात है, यहाँ एडिशन देन डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन देन एडिशन, और अगर बीच में माइनस साइन होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो की जगह में एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, u प्लस v होगा तो du by dx प्लस dv by dx, और माइनस होगा तो du by dx माइनस dv। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लिकेशन होगी बेटा, प्रोडक्ट होगा, u इंटू v कर रहे हैं, so it will be equal to u, that is the first function, into differentiation of v plus v into differentiation of u। अगर u to v है, ये प्रोडक्ट रूल वो into v है, so it should be written as u into differentiation of v plus v into differentiation of u। एंड बेटा अगर डिवीजन है, डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v है, then you will write it as, the formula is like this, denominator में v square है, then you write v into du by dx minus u into dv by dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u by v क्या हुआ? v into differentiation of u minus u into differentiation of v divided by v square।